ट्रस्ट कई होते हैं, फाउंडेशन कई होते हैं, एनजीओज कई होते हैं, सब अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। लेकिन श्री राम गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा अनुकरणीय ट्रस्ट है जिनसे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। श्री राम गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के संदीप जी गुप्ता इनका सहयोग करते हैं, संदीप जी शुक्ला, दोनों मिलकर गौ सेवा के लिए जो करते बनता है वो करते हैं। जो जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराना होती है कराते हैं और गौ सेवा का कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। और ये प्रयास रहता है या ये प्रयास रहेगा हमेशा कि हर किसी को गौ सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर वर्तमान में 180 गायें हैं जो समाज से वंचित होके यहाँ पे आई है। ऐसी गौशालाओं की सेवा, गायों की सेवा यहाँ पर हो रही है। यह करीब 10 बीघा ज़मीन के अंदर गौशाला संचालित हो रही है और यहाँ पर अभी बहुत सारी कमियां हैं जो संदीप जी गुप्ता, संदीप जी शुक्ला ने बोला कि हम इस गौशाला को और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करके इसको बनाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य देसी गौ माता का संवर्धन एवं पालन पोषण है। इसके पूर्व में यह जो भूमि जो वर्तमान में जिसमें गौशाला का संचालन किया जा रहा है, यह गौचरणी की भूमि है। इस भूमि को इस गाय माता के रखने के लिए हमने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ही लोगों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ही यह व्यवस्था आज गौ माता के लिए हुई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद लोंडे और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार रहना चाहता हूँ श्री राम गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री संदीप गुप्ता जी भाई साहब का एवं श्री संदीप शुक्ला जी भाई साहब का, जिन्होंने आज यहाँ पर गौ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। अमूमन ये होता है कि बरसात का सीज़न आते ही रोग, डिसीजेस जैसे इंसानों में है वैसे जानवरों में भी कॉमन होते हैं। तो इसी दौरान बहुत सारे रोग, बहुत सारी डिसीजेस कंडीशन जानवरों में आते हैं। इस मौके पे मुझे अवसर दिया कि यहाँ आने का और मेरी गौ सेवा देने का। मैं राम गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सराहनीय कार्य करने के लिए कि इस तरह निरंतर कुछ अच्छे कार्य करने के लिए जनता में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और करना चाहिए। हम एक संदेश देना चाह रहे हैं आप सभी सनातन बंधुओं को कि आप जब भी किसी का भी जन्म दिवस हो, वर्षगांठ हो या किसी की पुण्यतिथि हो या कोई आप दुकान का ओपनिंग करते हैं या आप गृह प्रवेश करते हैं तो आप आकर एक बार गौ सेवा अवश्य करें, क्योंकि गौ सेवा करने से आपके पितरों को तो मोक्ष मिलता ही है, आपके परिवार में समृद्धि आती है, अन्न धान से परिपूर्ण होते हैं, रोग से आप दूर होते हैं और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करता है और ऐसी शक्ति आपके साथ जुड़ती है जिससे आपका अहित ना होता है, आपके परिवार में वंश वृद्धि होती है, अन्न धान से कभी कमी नहीं होती। इसलिए आप सभी मिलकर गौ सेवा अवश्य करें और पुण्य के भागीदारी बने। गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है और इसका चारों युगों में वर्णन मिलता है। जो समुद्र मंथन हुआ था वो सतयुग में हुआ था। त्रेता में भगवान राम का जन्म गौ माता के चरु से हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन गौ में है और आज कलयुग में गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है और उसका ह्रास हो रहा है। हमें गौ सेवा करनी चाहिए और इस कलयुग में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम गौ माता की सेवा करके हम अपना जीवन धन्य और सफल कर सकते हैं। वर्तमान समय में गौ सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और जो लोग भी गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह बहुत प्रशंसनीय हैं, वह बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी श्रृंखला में श्री हमारे संदीप गुप्ता जी एवं संदीप शुक्ला जी श्री राम गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में जगह जगह जाकर के
गौशालाओं में गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, वहाँ की गायों के लिए भूसा, खली, चापड़ एवं वहाँ कर्मचारियों की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं जो गौ के शरीर में विराजमान होते हैं। अगर आप सबको अलग अलग पूजा अर्चना करने जाएंगे तो वह संभव बहुत कम हो पाएगा, लेकिन अगर आपने गौ माता को अपने घर में रख करके या गौशाला में जा करके, गोष्ठ में जा करके गौ माता को प्रसन्न कर लिया, हर गाय कामधेनु है, उसकी सेवा करके, उसकी आराधना करके उसको प्रसन्न कर लिया, तो आपको इस लोक में मुक्ति भुक्ति प्राप्त होगी और परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। सभी को गौ सेवा करना चाहिए, क्योंकि जब हम मुक्ति बैतरणी पार होते हैं तो जिस गाय की हमने सेवा की होती है वही गाय बैतरणी नदी में आती है और उसकी हम जब पूंछ पकड़ते हैं तो वही हमको पार कराने में सक्षम हो पाती है। इसलिए हमको गौ सेवा करना चाहिए। प्रणाम, मेरा नाम संदीप शुक्ला है, मैं एक गौ सेवक हूँ। जी हाँ, समय आ गया है कि अब हमें भी गौ माता को सेवा देना है। एक समय के बाद हमारी गौ माताएँ दूध नहीं दे पाती हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, ये एक सोचने वाला विचारणीय विषय है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन गौ माताओं की देखरेख करना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमारी देखरेख किसने करी? गौ माता ने। मेरा अनुरोध है, हमें तन मन और क्षण चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए। अगर आपने अपना श्रमदान भी हमें दिया वो हमारे लिए बहुत यूज़ है। जिस तरह हमारी गौ माताएँ यहाँ पे हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ इस गौशाला की। यहाँ पे सभी कुछ है, जैसे कि आपको दिखाया गया हो, गौ माता का मंदिर भी है, पर इसे हमें कंप्लीट करना है। जी हाँ, ये मंदिर अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो आप सोचिए कि हमें गौ माता के दर्शन के लिए यहाँ आना पड़ेगा और उनकी पूजा करने के लिए एक व्यवस्थित जगह है। तो मैं आप सब लोगों से चाहूँगा इस जगह से जुड़ें। गौ माता के पास आप आएंगे, एक बार एक दिन अपना देंगे, 365 दिन में से सिर्फ एक दिन मांग रहा हूँ मैं, एक दिन आप गौ माता को दीजिए और देखिए कि गौ माता है आपके जीवन में क्या फ़र्क लाती हैं। मेरे स्वयं के जीवन में एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है गौ सेवक बनने के बाद, और मैं चाहता हूँ आप लोगों के जीवन में भी यह फ़र्क आए। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की।